ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। एक बहुत बुरी और बड़ी खबर दिल्ली से, खासकर नॉर्थ दिल्ली से। नॉर्थ दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल के 38 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। कल ही ये टेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके बाद से पूरे अस्पताल में हड़कंप है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमको फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि ये हॉस्पिटल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। एक महिला थी जो जहांगीरपुरी से आई थी, 16-17 अप्रैल को डायलिसिस के लिए वो महिला आई, लेकिन उसका डायलिसिस पे नहीं हुआ। लेकिन उस दौरान पूरा जो एक दिन रहा, उस एक दिन उसको उसी छत के नीचे रखा गया जिस छत के नीचे और सामान्य मरीजों का इलाज हो रहा था। तो इस वजह से ये जो संक्रमण फैला है, और साथ ही साथ जो क्वारंटाइन लेने में और इसकी जो व्यवस्था बनाने में, उसको आइसोलेशन करने में जो देरी हुई, उसकी वजह से ये बहुत बड़ी घटना सामने आई है कि जो अम्बेडकर हॉस्पिटल है, 38 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस अस्पताल को बंद करने के आसार हो गए हैं। उससे भी बड़ी बात, अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि उसने समय रहते इंतजाम नहीं किए। उस महिला को पूरे एक दिन जो उसको आइसोलेशन करना था, उसको एक दिन डिले किया, और उस डिले की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स उसके संपर्क में आए, और न जाने कितने मरीज और कितने स्टाफ के लोग उसके संपर्क में आए होंगे, जिसकी वजह से ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि और भी कोरोना पॉजिटिव निकल सकते हैं। लेकिन इन 38 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स अब खुद को क्वारंटाइन किए जाने की बात कह रहे हैं कि वो क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं। खबरें ये भी हैं कि ऐसे सीनियर डॉक्टर जानबूझ करके क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अस्पताल में जो व्यवस्था है उसको लेकर के बहुत डरे हुए हैं, और जिस तरह से जितनी तादाद में लोग आए हैं और वो बचना चाह रहे हैं अपनी ड्यूटी से, ऐसा खुद जो डॉक्टर्स के जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनका ये आरोप है। तो ये डॉक्टरों में ये डर और ये जिम्मेदारी से जो भागने की मंशा है, ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस इलाके का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहांगीरपुरी का ही है, जो बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल है, वो पहले से ही सील है, और सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस जहांगीरपुरी इलाके में ही हैं। कई इलाके वहाँ के सील हैं। तो ऐसे में जो नॉर्थ दिल्ली के जो अस्पताल थे, उनमें उसके बाद जो बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल है, वो सबसे बड़ा अस्पताल था, जहाँ पर न केवल कोरोना के लोगों को टेस्ट किया जा रहा था, इलाज किया जा रहा था, बल्कि जो और सामान्य मरीज आ रहे थे उनका भी इलाज वहाँ हो रहा था। लेकिन अब इस अस्पताल के भी सील हो जाने के आसार बड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस इलाके में जितने भी अस्पताल थे, हम भगवान महावीर हॉस्पिटल कहें, वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर्स मिले हैं। जगजीवन राम सील है, और अब ये इस हॉस्पिटल का नंबर है। तो ऐसे अगर स्थिति आती रही, जो प्रथम योद्धा हैं इस लड़ाई के, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, ये जो योद्धा हैं, यदि इन पर खतरा बढ़ता है तो समझिए कि स्थिति कितनी भयंकर हो सकती है, कितनी भयानक हो सकती है। आसपास के बड़े इलाकों में अब जब और भी जब अन्य बीमारियां होंगी, उन बीमारियों के लोग कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अब सरकार को भी सचेत हो जाना चाहिए। जहांगीरपुर अस्पताल को भी पूरी तरह से सैनिटाइज करके एक नए सिरे से नई व्यवस्था के साथ उसको शुरू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी अस्पताल हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था बने, अलग अलग व्यवस्था बने, जहाँ पर कोरोना के संभावित जो केस आते हैं उनका इलाज अलग हो, और जो अन्य बीमारियां हैं, जो जरूरी केसेस जो अस्पताल में आते हैं, उनका अलग इलाज हो। और मुझे खुशी है कि इस इलाके में एक अस्पताल ऐसा भी है, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, भारत नगर का दीपचंद बंधु हॉस्पिटल इस मामले में एक बेहद शानदार एक उदाहरण पेश कर रहा है, जहाँ पे तमाम मरीज भी आ रहे हैं, और जितने भी केसेस MLC केसेस हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि इनका जब दबाव दोनों अस्पतालों पर बढ़ा है तो इधर की तरफ आ रहा है। यहाँ जो कोरोना के संभावित केस हैं, उनको जो टेस्ट किए जाने के केस हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग से सेंटर बनाया गया है। तो जो सामान्य मरीज आ रहे हैं, जो कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं, उनका कहीं आपस में कोई टच नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सावधानी से यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स जो इलाके के जो लोग हैं, इस बात से बेहद खुश हैं। तो सरकार को चाहिए कि अस्पतालों की ओर ध्यान दें। जो हमारे प्रथम योद्धा हैं, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान में रखे, आइसोलेशन सेंटर अलग हो, और जो व्यवस्था हो चाहिए उनको PPE किट मिले, तमाम तरह की सुविधाएं मिलें, ताकि
अब जो लड़ाई, और मैं समझता हूं कि लगातार जब केस बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ते केसों में इस तरह की घटनाओं का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर के इस तरफ ध्यान दिए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। उम्मीद है सरकार इस पर ध्यान देगी।